क्या सीजन के चेंज होते ही आपको भी सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी तकलीफें घेर लेती है? या तो फिर न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस जैसे इन्फेक्शंस के क्योर हो जाने के बाद भी थकान, सांस का फूलना या तो फिर खांसी जैसी तकलीफें यदि आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद की एक यूनिक और प्रभावशाली औषधि के बारे में, जो कि आपको इन सभी तकलीफों से मुक्ति दिला सकती है, जिसका नाम है सीतोप्लाद। ये सीतोप्लादी आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में से पाउडर, टेबलेट या तो फिर सिरप के फॉर्म में आसानी से मिल जाएगी। इसे यदि आप चाहे तो घर पर भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 तरह के इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, जो कि है दालचीनी, इलायची, पिप्पली, वंशलोचन और मिश्री। इन पांचों इंग्रेडिएंट्स को हमें एक निश्चित क्वांटिटी में लेना है। यदि आप दालचीनी 5 ग्राम लेते हैं तो आपको इलायची 10 ग्राम, उससे डबल यानी कि 20 ग्राम आपको पिपली लेनी है, और पिपली से डबल वंशलोचन यानी कि 40 ग्राम आपको वंशलोचन लेना है। जबकि मिश्री या रॉक शुगर को आपको वंशलोचन से डबल क्वांटिटी यानी कि 80 ग्राम की क्वांटिटी में लेना है। अब इन पांचों इंग्रेडिएंट्स को आपको मिक्सी में पीसकर एक फाइन पाउडर बना लेना है और इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है, जिसे आप 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 महीने के बाद इसकी सवीर्यता समाप्त हो जाती है, यानी कि ये एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद आपको नया पाउडर यूज करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये सीतोप्लादी हमारे बॉडी पर वर्क करता है और हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। आयुर्वेद के मुताबिक हर कोई डिजीज का रूट कोज हमारा पुअर डाइजेशन होता है, यानी कि जब हमारा पाचन तंत्र ठीक तरीके से काम नहीं करता है, तब हमारे शरीर की सभी सिस्टम्स भी कोई ना कोई क्षति से ग्रस्त हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। सीतोप्लादी में इस्तेमाल किए जाने वाले तज, इलायची जैसे द्रव्य दीपन पाचन गुणों से भरपूर होते हैं, जो हमारे पुअर डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। पिपली डाइजेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है, जो शरीर में से दूषित कफ को बाहर निकालने में हेल्पफुल होती है। जबकि वंशलोचन या बेम्बू एक्सट्रैक्ट में एंटी इंफ्लेमेटरी और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो कि इन्फेक्शंस के कारण डैमेज हुए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के सेल्स को क्योर करता है और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को नई ऊर्जा प्रदान करता है। सीता या मिश्री यानी कि रॉक शुगर ड्राइनेस को दूर करके एक सूथिंग इफेक्ट देता है, जिससे कि हॉर्स वॉइस या तो फिर गले में खराश जैसी तकलीफों में हमें फायदा पहुंचता है। इस तरह से सीतोप्लादी हमारे डाइजेशन और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को दूर करके हमें सर्दी, जुकाम जैसी तकलीफों में राहत पहुंचाती है। सीतोप्लादी एक निर्दोष काष्ठौषधि है, जिसे हर कोई ले सकता है। चलिए आयु के अनुसार इसके डोज देख जाते हैं। 1 से 3 साल की आयु वाले बच्चे में 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तक, 4 से 5 साल तक के बच्चों में 1.5 ग्राम से 2 ग्राम, 6 से 12 साल तक के बच्चों में 2 से 3 ग्राम और 12 साल के ऊपर के व्यक्तियों में इसे 5 से 7 ग्राम तक लेना उचित माना जाता है। यदि आप सीतोप्लादी पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो इसे 1 या 1.5 चम्मच शहद के साथ मिला कर ले। सर्दी खांसी के साथ साथ यदि आपको फीवर या बर्निंग सेंसेशन जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप इसे गाय के शुद्ध घी के साथ भी ले सकते हैं। सीतोप्लादी को खाना खाने के बाद लेना चाहिए और इसको लेने के बाद आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना या पीना अवॉइड करना चाहिए। यदि आप प्रिवेंटिव मेडिसिन या तो फिर टॉनिक की तरह इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिन में 1 या 2 बार आपको 3 महीने तक लगातार इसका सेवन करना चाहिए। और यदि आप क्यूरेटिव मेडिसिन यानी कि सर्दी, जुकाम जैसे सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए इसे ले रहे हैं तो कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 21 दिनों तक इसे दिन में 2 से 4 बार तक ले सकते हैं। और लास्ट में ये बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें अपने शरीर को अंदर से ही इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि कोई बीमारी हमें छू ही ना पाए। आयुर्वेद में बताए गए आहार विहार के सिद्धांतों को फॉलो करके आप निश्चित रूप से अपनी इम्यूनिटी और लॉन्गेटिविटी को बढ़ा सकते हैं। आहार के बारे में हमने अपने आहार विधि विशेष आयतन वाले वीडियो में विस्तृत चर्चा की है, तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर से देख जाएं। साथ ही रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए रोजाना 5 मिनट तक सूर्य वेदी प्राणायाम का अभ्यास करें।
इन दोनों वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां जाके इसे फॉलो कर सकते हैं। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ।